जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत एसआई मात्रक, जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा लंबाई का एसआई मात्रक, क्या लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। ओके, ऑप्शन ए इज सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी इज किलोमीटर, ऑप्शन डी इज इंच। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो लंबाई का एसआई मात्रक ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान में रखिए, जेहन में रखिए। चलिए तो आइए देखते हैं लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों, यानी विच इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। यदि बात किया जाए सही उत्तर की, तो उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी मीटर। ठीक है, तो एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई जो है वो मीटर है प्यारे दोस्तों। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लंबाई का एसआई मात्रक जो है हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। ओके, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। ओके, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। ओके, ऑप्शन ए इज ग्राम, ऑप्शन बी इज टन, ऑप्शन सी इज किलोग्राम, ऑप्शन डी इज मिलीग्राम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, क्या द्रव्यमान का एसआई मात्रक इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर यानी सटीक उत्तर हो जाएगा किलोग्राम। ओके, तो द्रव्यमान की एसआई मूल इकाई किलोग्राम यानी केजी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें कि ग्राम की एसआई जो है मूल इकाई नहीं है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है, मास का एसआई यूनिट जो होता है हमारा किलोग्राम होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है, ये भी बहुत बराबर पूछा जाने वाला सवाल, समय की एसआई इकाई क्या है। ओके, समय की एसआई इकाई जो है हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल प्यारे दोस्तों। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज मिनट, ऑप्शन बी इज घंटा, ऑप्शन सी इज सेकेंड, ऑप्शन डी इज दिन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समय की एसआई इकाई क्या है प्यारे दोस्तों। ओके, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जाए एसआई पद्धति में समय की मूल इकाई जो है सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड होता है, और 1 घंटा इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का कि समय की एसआई इकाई जो है वो क्या है, सेकेंड है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। तापमान यानी टेम्परेचर की एसआई इकाई क्या है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए इज सेल्सियस, ऑप्शन बी इज फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी इज केल्विन, ऑप्शन डी इज जूल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि
तापमान की ईसाई इकाई जो है क्या हो जाएगा, यानी तापमान की एसआई इकाई जो है क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो सही उत्तर की ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा केल्विन, जिसको के से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ऊष्मागतिक तापमान यानी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की एसआई मूल जो होता है इकाई केल्विन है, के से केल्विन। ओके, तो तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा तापमान का एसआई इकाई जो है क्या है प्यारे दोस्तों, केल्विन है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ओके, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इज वोल्ट, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज एम्पियर, ऑप्शन डी इज ओम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विद्युत धारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है। बहुत ही जबरदस्त और शानदार बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो बात किया जाए इन सभी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है प्यारे दोस्तों, क्या से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई इकाई जो है एम्पियर होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर क्या, एम्पियर होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे आपके बीचों बीच आ चुका है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। ओके, यानी किसी भी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए इज ग्राम, ऑप्शन बी इज मोल, ऑप्शन सी इज लीटर, ऑप्शन डी इज किलोग्राम। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में बात किया जाए सही उत्तर की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बी यानी मोल हो जाएगा। ओके, तो उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई मूल इकाई जो है क्या होता है, मोल होता है। एक मोल में लगभग जो है 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, जिसे एवोगैड्रो नियतांक भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे स्क्रीन पर, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ऑप्शन ए इज लक्स, ऑप्शन बी इज ल्यूमेन, ऑप्शन सी इज कैंडेला, ऑप्शन डी इज वाट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर यानी ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैंडेला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई जो है कैंडेला है। ओके, तो ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई मूल इकाई जो है कैंडेला है। ओके, तो यदि बात किया जाए ज्योति तीव्रता की जो है इसका एसआई मात्रक कैंडेला हो जाएगा, प्रकाश फ्लक्स का ल्यूमेन और प्रदीप्ति का जो है लक्स हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा बल का एसआई मात्रक क्या, बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है और बराबर पूछा जाने वाला सवाल। बल का एसआई मात्रक यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज न्यूटन, ऑप्शन सी इज पास्कल, ऑप्शन डी इज वाट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी बल का एसआई मात्रक यानी फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा है। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में,
एप्पल वाली फीलिंग न्यूटन का जो आ रहा है प्यारे दोस्तों, क्या बात है। जी हाँ, ज़रूर। उन्होंने पेड़ से गिरते हुए एप्पल के साथ ये जो बल का न्यूटन के नियम दिए थे, तो ये जो है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, न्यूटन बल की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बल का एसआई मात्रक जो है हमारा न्यूटन हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक यानी वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए इज वाट, ऑप्शन बी इज न्यूटन, ऑप्शन सी इज जूल, ऑप्शन डी इज पास्कल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों और आंसर देने का कोशिश करें कि कार्य का एसआई मात्रक यानी वर्क ऑफ एसआई यूनिट कौन सा होता है। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी यानी जूल जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा और इसे जे से डिनोट किया जाता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये शक्ति यानी पावर, यदि यहाँ बात किया जाए इस शक्ति का एसआई मात्रक यानी what is the SI unit of power। ओके, ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज वोल्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। शक्ति का एसआई मात्रक जो है हमारा वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी वाट लग जाना। शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट होगा प्यारे दोस्तों। तो शक्ति यानी पावर कार्य करने की दर है। ओके, P इज इक्वल टू W बाई टी, इसलिए वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। दाब की एसआई इकाई क्या है। ओके, दाब की एसआई इकाई यानी प्रेशर का एसआई यूनिट कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज न्यूटन, ऑप्शन बी इज जूल, ऑप्शन सी इज पास्कल और क्या ऑप्शन नंबर डी वाट इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो दाब की एसआई इकाई जो है, आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो सी है, इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए दाब की एसआई इकाई जो है हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पास्कल है प्यारे दोस्तों। अरे डोंट से रास्कल, पास्कल। ओके, पास्कल। चलिए तो दाब का एसआई इकाई जो है वो पास्कल है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, क्या आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए इज हर्ज, ऑप्शन बी इज सेकेंड, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज जूल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक क्या होता है। ओके, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो आवृत्ति का अर्थ है प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों या चक्रों की जो संख्या होती है, ठीक है। तो उसे ही क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है वो हर्ज है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। ओके, ऑप्शन ए इज एम्पियर, ऑप्शन बी इज कूलम, ऑप्शन सी इज वोल्ट, ऑप्शन डी इज ओम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी विद्युत आवेश की एसआई इकाई कौन सी हो जाएगी। यदि क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए, बहुत ही जबरदस्त और शानदार बराबर पूछा जाने वाला सवाल। तो बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में यदि सभी का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो विद्युत आवेश की एसआई व्युत्पन्न इकाई कूलोम यानी सी है, इसे सी से डिनोट किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वो कूलम है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ओके, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए इज ओम, ऑप्शन बी इज वोल्ट, ऑप्शन सी इज एम्पियर, ऑप्शन डी इज कूलम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विभवांतर यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों, हमारा आपका इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो आइए देखते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो विभवांतर विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई जो है वोल्ट है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यदि बात किया जाए प्रति इकाई आवेश जो है किया गया कार्य होता है, ठीक है, विभवांतर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इज वोल्ट, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज ओम, ऑप्शन डी इज फैरेड। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों में सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, यानी विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई इन चारों ऑप्शंस में कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो वोल्ट क्या हो जाएगा, ओम, क्या ओम। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। तो ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ओम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, ऑप्शन ए इज फैरड, ऑप्शन बी इज हेनरी, ऑप्शन सी इज वेबर, ऑप्शन डी इज टेस्ला। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विद्युत धारिता का एसआई
इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो सही उत्तर जो हो जाएगा फैराड जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस की एसआई इकाई फैराड है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए इज टेस्ला, ऑप्शन बी इज वेबर, ऑप्शन सी इज हेनरी, ऑप्शन डी इज ल्यूमेन। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है ऑप्शन नंबर बी यानी वेबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई जो है वो वेबर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। ओके, ऑप्शन ए इज वेबर, ऑप्शन बी इज टेस्ला, ऑप्शन सी इज हेनरी, ऑप्शन डी इज ओम। ओके, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो एसआई इकाई इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व का एसआई इकाई क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी टेस्ला क्या हो जाएगा, टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वेबर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला इसका एसआई इकाई है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है होता है प्रेरकत्व का एसआई इकाई क्या है, यानी इंडक्टेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, ऑप्शन ए इज फैराड, ऑप्शन बी इज हेनरी, ऑप्शन सी इज वेबर, ऑप्शन डी इज टेस्ला। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों प्रेरकत्व की एसआई इकाई यानी इंडक्टेंस का जो एसआई इकाई क्या होता है। तो यदि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, हेनरी इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रेरक तत्व यानी इंडक्टेंस का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर यानी हेनरी हो जाएगा। तो प्रेरक तत्व यानी प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की एसआई इकाई हेनरी है। यह विद्युत परिपथ में धारा के परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। प्रकाश फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, प्रकाश फ्लक्स की एसआई इकाई यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज लक्स, ऑप्शन बी इज कैंडेला, ऑप्शन सी इज ल्यूमेन, ऑप्शन डी इज वाट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि प्रकाश फ्लक्स यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है एसआई यूनिट। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि प्रकाश फ्लक्स की एसआई इकाई
क्या होता है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश फ्लक्स यानी ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई जो है वो कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? ल्यूमेन होती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेंस जो है कि एसआई इकाई क्या है। इल्यूमिनेंस की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए इज ल्यूमन, ऑप्शन बी इज लक्स, ऑप्शन सी इज कैंडेला, ऑप्शन डी इज जूल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, इल्यूमिनेंस यानी एसआई मात्रक जो है इसका क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में। तो बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की, तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं। प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेंस का एसआई मात्रक जो है लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। तो इसे एल एक्स से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। तो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेंस कहते हैं। इसकी एसआई इकाई जो है लक्स होता है। क्या है प्यारे दोस्तों? लक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ओके, ऑप्शन ए इज मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इज किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी न्यूटन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि वेग यानी वेलोसिटी का एसआई मात्रक यूनिट क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इसका सही उत्तर का, यानी वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है प्यारे दोस्तों। मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन की एसआई इकाई एम और समय की एसआई इकाई एस है, इसलिए वेग की एसआई इकाई जो है मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी केजी पर मीटर क्यूब। ओके, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ओके, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आंसर देने का कोशिश करें। त्वरण का एसआई इकाई क्या है? ओके, त्वरण का एसआई इकाई यानी एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड और समय का इकाई सेकेंड होने के कारण इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है घनत्व का एसआई इकाई क्या है। ओके, ऑप्शन ए इज केजी मीटर स्क्वायर, क्यूब मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी केजी
पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा घनत्व यानी डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी kg पर मीटर क्यूब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि kg पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर दाब को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है यानी प्रेशर, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स प्रेशर। ओके, ऑप्शन ए इज बल गुना क्षेत्रफल, ऑप्शन बी बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन सी क्षेत्रफल बाई बल, ऑप्शन डी द्रव्यमान इनटू वेग। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि दाब यानी विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट प्रेशर, प्रेशर को यानी दाब को किस फॉर्मूला से व्यक्त किया जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी बल इन बाई क्षेत्रफल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बल बाई क्षेत्रफल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दाब किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट के प्रश्न जो थे वो किस प्रकार के इम्पोर्टेंट थे सामान्य विज्ञान एसआई मात्रक के। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।